शुद्ध भाव से प्रेम पूर्वक समर्पण की हुई वस्तुओं का भगवान भक्त के सम्मुख प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भोग लगा देते हैं। अतः भगवान कहते हैं, जब मनुष्यादि के रूप में अवतीर्ण होकर मैं संसार में विचरता हूँ, तब तो उस रूप में वहां पहुंचकर और अन्य समय में उस भक्त के इच्छा अनुसार रूप में प्रकट होकर उसकी दी हुई वस्तु का भोग लगाता हूँ। भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि बिना प्रेम के दी हुई वस्तु को मैं स्वीकार नहीं करता। और जहाँ प्रेम होता है तथा जिसको मुझे वस्तु अर्पण करने में और मेरे द्वारा उसके स्वीकार हो जाने में सच्चा आनंद होता है, उस भक्त के द्वारा अर्पण की हुई वस्तु को मैं सहज ही स्वीकार कर लेता हूँ। पुण्यमयी ब्रज गोपिकाओं के घरों की तरह उन भक्तों के घरों में घुस घुस कर मैं उनकी सामग्रियों का भोग लगा जाता हूँ। वस्तुतः भगवान कहते हैं, मैं प्रेम का भूखा हूँ, वस्तुओं का नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी कर्मों का भगवान में अर्पण करना किसे कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय में अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हमारी यह धार्मिक यात्रा आपको कैसी लग रही है, आप अपने विचारों को अवश्य कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। श्री कृष्ण भगवान की जय। साधारण मनुष्य की कर्मों में ममता और आसक्ति होती है। वह उन सभी कर्मों में फल की कामना रखता है। अतएव समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर देना और यह समझना कि समस्त जगत भगवान का है, मेरे मन, बुद्धि, शरीर तथा इंद्रिय भी भगवान के हैं और मैं स्वयं भी भगवान का हूँ। इसलिए मेरे द्वारा जो कुछ भी यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं, वे सब भगवान के ही हैं। कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार की भांति भगवान ही मुझसे यह सब कुछ करवा रहे हैं और वे ही सब रूपों में इन सब के भोक्ता भी हैं। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, ऐसा समझकर जो भगवान के आज्ञा अनुसार भगवान की ही प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से उपयुक्त कर्मों का कर्म करना है, उन्हीं कर्मों को यहाँ पर भगवान के अर्पण करना है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, इस प्रकार जिससे समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। यहाँ पर शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त होना क्या है और उनसे मुक्त होकर भगवान को प्राप्त होना क्या है। भिन्न भिन्न शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार स्वर्ग, नरक और पशु पक्षी एवं मनुष्य आदि लोकों के नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेना तथा सुख और दुखों का भोग करना, यही शुभ अशुभ फल है। इसी को कर्म बंधन कहते हैं, क्योंकि कर्मों का फल भोगना ही कर्म बंधन में पड़ना है।
उपयुक्त प्रकार से समस्त कर्म भगवान के अर्पण कर देने वाला मनुष्य कर्म फल रूप पुनर्जन्म से और सुख दुखों के भोग से मुक्त हो जाता है। यही शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाना है। मरने के बाद भगवान के परम धाम में पहुंच जाना या इसी जन्म में भगवान को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेना ही उस कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त होना है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि शुभ कर्मों का फल बंधन कारक क्यों बतलाया गया। जब समस्त शुभ कर्म भगवान के अर्पण हो जाते हैं तब तो उनका फल भगवत प्राप्ति ही होता है, परंतु उस काम भाव से किए हुए शुभ कर्म इस लोक और परलोक में भोग रूप फल देने वाले होते हैं। जिन कर्मों का फल भोग प्राप्ति है वे पुनः जन्म में डालने वाले और भोगेच्छा तथा आसक्ति से भी बांधने वाले होते हैं। इसलिए उनके फल को बंधन कारक बतलाना ठीक ही है, परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि शुभ कर्म त्याज्य हैं। शुभ कर्म तो करने ही चाहिए, परंतु उनका कोई फल ना चाहकर उन्हें भगवत अर्पण करते रहना चाहिए। जो भी भक्त उनका फल ना चाहकर उनको भगवान के ही अर्पण कर देता है, उनका फल बंधन में बांधने वाला ना होकर के भगवत प्राप्ति ही होता है। क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के कर्म हमें बंधन में बांधने वाले ही होते हैं और उसका भोग, उसका जो परिणाम होता है वो या तो स्वर्ग होगा या नरक होगा। लेकिन दोनों ही स्थितियों में जीव मुक्त नहीं होगा। जैसा हमने पहले की वीडियो में इस बारे में बात की है, चर्चा की है कि स्वर्ग लोक के जो भी भोग होते हैं वो क्षणिक ही होते हैं। जैसे ही व्यक्ति के पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं उसे स्वर्ग से नीचे जमीन पर आना ही पड़ता है और उसे फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। वैसे ही यदि कोई नरक का वासी है तो उसके अगर बुरे कर्म जब तक अपना भोग देते रहेंगे तब तक वह नरक में यातना सहता रहेगा। जैसे ही उसके कर्म शून्य हो जाते हैं वह पुनः मृत्युलोक में ही जन्म लेता है। अतः दोनों ही स्थितियों में मुक्ति नहीं है। मुक्ति केवल तभी है जब हम अपने समस्त कर्मों को भगवान के अर्पण कर देते हैं और उसकी कोई भी इच्छा नहीं रखते, क्योंकि भगवत प्राप्ति जिसे भी हो जाती है वह इस जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। अपनी इस धार्मिक यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।